नमस्कार। आज एक पेशेंट है, एक बहन है जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से 16 जून को 2024 में हमारे पास आई थी। इनको एक जो बीमारी हो गई थी, एक रोग हो गया था, वो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक गांठ हो गई थी, एक ट्यूमर हो गया था और उसका जो साइज था, जैसा कि मेरे पास एमआरआई है ब्रेन की पहले वाली, तो उसमें साइज लिखा है उनका 13 इंटू 14 इंटू 20 यानी कि 13 इंटू 14 इंटू 20। ये इनका ट्यूमर का साइज था। फिर ये हमारे पास आए और हमारे यहाँ लगातार इनका लगभग 4.5 महीने इलाज हुआ है। उसके बाद इन्होंने फिर अपनी एमआरआई कराई है और कंट्रास्ट वाली एमआरआई है जिसमें एकदम एक एक एमएम की भी कहीं ऊपर नीचे नहीं होता है, एकदम अच्छे से जांच होती है। तो जब इन्होंने ये कराई तो इसमें इनका साइज जो पहले 13 था वो 10 हुआ, जो 14 था वो 13 हुआ, जो 20 था वो अब 13 हो गया। तो चलिए जानते हैं जो बहन है इनकी जुबानी। नमस्ते बहन। नमस्ते सर। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मंजूषा सिंह है। मंजूषा सिंह जी मंजूषा सिंह, मैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। जी, तो आपको जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हुआ था आपको माइक्रो एडिनोमा यानी कि एक छोटे सा ट्यूमर हो गया था, तो उसमें हमारे यहाँ इलाज करवाने से पहले आपने कहीं और भी इलाज करवाया जी था? मुझे सर में दर्द था तो मैं कानपुर गई थी, एमआरआई करवाया तो वहाँ पे ट्यूमर निकला। जी फिर मैंने वहाँ की दवा वगैरह ली, जी वापस आ गई, 2-4 दिन खाई। फिर मैंने आपका यूट्यूब सेशन देखा, फिर मैं यहाँ आ गई 16 जून को। उसके बाद दवा लेके गई, फिर उसको लगातार तब से यूज कर रही हूँ। अच्छा, आपने जो है यूट्यूब से के माध्यम से देखा था कि यहाँ किसी का ट्यूमर ठीक हुआ। जी ट्यूमर वाली ही देखी होगी, जी सीधी सी बात है। जी। तो आपको फिर जो है लगा कि चलो एक बार यहाँ देखते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर का ही देखा था आपका। अच्छा, तो आपको लगा कि एक बार वहां जाके हम देखते हैं, जब उनका ठीक हो गया तो शायद मेरा भी ठीक हो जाएगा। और इससे पहले डॉक्टरों ने जो दवा दी फिर उन्होंने यही बोला होगा कि सर्जरी नहीं, उन्होंने तो यही कहा था सर्जरी करानी पड़ेगी। लेकिन अभी जो हमने 4.5 महीने दवा खिला के आपकी जो रिपोर्ट निकलवाई है तो जी ये कम तो हुआ है। कम हुआ है ना जी, पहले 13 इंटू 14 इंटू 20 था जी, अभी हो गया 10 इंटू 13 इंटू 13। हाँ यस, इतना ही है। तो एक तो ये है रिपोर्ट, दूसरा उस समय जो लक्षण थे, सर में दर्द था ना? जी, बहुत सर में दर्द था, भारीपन था मेरे सर में। अभी कभी थोड़ा सा रहता है, कभी थोड़ा होता है, बट अभी वो नहीं, रेगुलर नहीं रहता। कभी कभी सर में दर्द होता है क्योंकि अभी है। हाँ जी है। हाँ। तो अब जी, और इस सब आयुर्वेद की दवा से थोड़ा सा और फायदा मिला मुझे। मेरा वेट भी लॉस हुआ है। अच्छा, वेट कितना लॉस हो गया आपका? 5-6 केजी कम हो गया। 5-6 केजी जी। अच्छा, आपको वेट के बारे में मैं बता दूं कि जो भोजन चेंज हुआ है जी, भोजन के इस भोजन से, क्योंकि उस समय मिलेट्स में आने पर थोड़ा सा वेट भी लॉस, क्योंकि जितना भी आप मोटा अनाज खाएंगे वो मोटा अनाज सभी आपकी बॉडी के वेट को कम करता है। और उस समय आपका चावल चला हुआ था अनाज में और गेहूं था। जी, चावल रेगुलर था। मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में कि जो गेहूं और जो चावल है ना, ये शरीर के लिए जहर का काम करता है। कारण एक है, कारण ये है कि जो गेहूं और चावल वो आपकी भूगोल के अनुसार आपके शरीर में सेट नहीं बैठता, क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन होने के कारण, छिलका बारीक होने के कारण बड़ी आंत में प्रॉब्लम कर देता है, ब्लड में इन्फेक्शन कर देता है और धीरे धीरे शरीर के जो फ्री रेडिकल सेल्स है उनको एकदम कैचअप करेगा और उनको फ्री ग्रोथ कर देगा, इतनी तेजी से ग्रोथ बढ़ा देगा कि धीरे धीरे आपको ट्यूमर हो जाएगा। तो बहन, आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं एकदम? जी जी। आपको अब लगता है कि शायद सर्जरी की जरूरत ना पड़े? हाँ, पक्की बात लगता है कि थोड़ा ज्यादा दिन तक दवा खानी पड़ेगी लेकिन ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादा दिन तक का मेरा अर्थ ये है कि मान लेते हैं कि हम 8 महीने दवा खिलाते हैं या 9 महीने दवा खिलाते हैं, लेकिन बीमारी ठीक हो रही है बिना सर्जरी के, तो शायद ये अच्छी बात है। जिस समय ये अभी 10 इंटू 13 इंटू 13 जो है, जिस दिन ये 0 हो जाएगा उस दिन हम फिर एक और वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी नमस्कार।